बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आज 6 फरवरी है, आखिरी दिन है कैंपेन का। एक दिन का वक्फा और फिर पोलिंग डे। वक्त करीब आ रहा है, तजस्सुस बढ़ता जा रहा है। बाकी जमातों के लिए कैंपेन करने के लिए तो ओपन अपॉर्चुनिटी थी, पीटीआई के लिए मुश्किल हालात थे। पीटीआई कैसा परफॉर्म करेगी और ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है? देखिए करामत मुगल साहब, आखिरी दिन है और जाहिर है कि तजस्सुस तो हर शख्स के जहन में एक मौजूद है कि क्या होगा 8 फरवरी को। 8 फरवरी के बाद का मंजरनामा क्या होगा। बाद का मंजरनामा डिपेंड करता है 8 फरवरी क्या होगा जी। और 8 फरवरी कैसा होगा। इस वीडियो में मैं आपके सामने कोई अंदाजा नहीं रखने लगा। मैं आपके सामने वो सूरत हाल रखने लगा हूँ जो आंखों देखी है, सामने हुई है। और 6 फरवरी की सुबह 7 बजे तक किसी भी शख्स ने ये मनाजिर देखे हैं, वो इनको वेरीफाई कर सकता है, तस्दीक कर सकता है। और मेरा नहीं ख्याल कि आज और कल इस सूरत हाल में कोई बड़ी तब्दीली आएगी। उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अपारा इस्लामाबाद में हमारा दफ्तर है, जी, अपारा मार्केट है, वहाँ पे 3 कम से कम बड़े मीडिया हाउसेज मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम न्यूज़ का दफ्तर हमारे दफ्तर के दाएं जानिब है। मैं बहुत ज़्यादा दाएं नहीं कर रहा, जी, लेकिन हमारे दफ्तर के एक प्लाजा छोड़ के। हल्का सा दाएं जानिब। जी। बहुत ज़्यादा दाएं जानिब जाएंगे तो फिर एक सड़क क्रॉस करके कुछ और है। हमारे बाएं जानिब जाएंगे तो वहाँ पर एक्सप्रेस न्यूज़ है और दरमियान में औसाफ ग्रुप एबीएन न्यूज़ का दफ्तर मौजूद है। तो इस जगह की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। सही। इससे जो मुल्हिका इलाका है वहाँ पे क्या हो रहा है वो अगर मैं आपके सामने रखूँ तो उसको एक टेस्ट केस के तौर पे देखेंगे और मुश्किलात भी मैं आपको बताऊंगा और इसका दीगर इलाकों में रेप्लिकेट होने का कितना चांस और कितने इलाकों में, और इसका इफेक्ट क्या होगा, असर क्या होगा। क्योंकि सही। देखें अब हंगामा खेज डेवलपमेंट्स हैं, इतनी डेवलपमेंट्स हैं कि आप उनको किसी एक चैनल को फॉलो कर रहे हैं, किसी एक शख्स को फॉलो कर रहे हैं ना, वो खुद उन तमाम को फॉलो करके रिपोर्ट कर सकता है। तो लोग तजस्सुस में है तो उनके सामने पूरा मंजरनामा हो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 3-4 डेवलपमेंट्स 8 फरवरी के हवाले से बड़ी हंगामा खेज हुई है जी। और वो आपको बेसिकली एक जिस्ट फराहम करती हैं, एक समरी, एग्जीक्यूटिव समरी कि 8 फरवरी पे किस किस्म का मंजरनामा होगा तहरीक इंसाफ के हवाले से। जी। मैं वो 3 डेवलपमेंट्स पहले रख देता हूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि अपारा उसके साथ ये क्या जगह है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद, जहां पर पाकिस्तान का कोई ऐसा मीडिया हाउस नहीं है नेशनल लेवल का जिसका दफ्तर यहाँ पर मौजूद ना हो, बड़ा ब्यूरो ऑफिस या हेडक्वार्टर मौजूद ना हो, या इंटरनेशनल मीडिया के जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर होते हैं, तमाम के तमाम ममालिक जिनके साथ पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात हैं, उनके एम्बसीज, उनके हाई कमीशंस, उनके दफातर यहाँ पर मौजूद हैं। तो फॉरेनर्स की प्रेजेंस है यहाँ पे। यहाँ पे इंटरनेशनल एनजीओज के साथ, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करने वाले लोग जो टेक्निकली आप कहें कि वो मुबस्सर ही होते हैं, वो ऑब्जर्व तो कर रहे होते हैं, वो इन चीज़ों को देख भी रहे होते हैं। फिर जो है यहाँ पर आपको पता है कि जो लेंस है वो कैपिटल के ऊपर, फेडरल कैपिटल के ऊपर अमूमी तौर पर वैसे भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर ये चीज़ हो रही है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कश्मीर, मैं इंटीरियर सिंध की बात नहीं कर रहा, मैं जनूबी पंजाब राजनपुर डीजी खान की बात नहीं कर रहा, मैं आबरान की, मैं पसनी की, गवादर की, मैं किसी और जगह की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद की। और यहाँ पर अगर ये सूरत हाल है तो वो है ना मुनीर न्याजी साहब का शेर, कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी। तो ये चीज़ें रेप्लिकेट होती हुई नजर आएंगी। क्विकली डेवलपमेंट्स पे आ जाते हैं। डेवलपमेंट्स क्या होती हैं जनाब? बिलावल का बयान है जो आपको वो बयान नहीं है जलसे वाला जी। बिलावल, नवाज शरीफ, वैसे नवाज शरीफ तो कम ही बात करते हैं इंटरनेशनल मीडिया से, नून लीग का कोई भी रहनुमा या इमरान खान, जब वो लोकल ऑडियंस से बात कर रहे होते हैं, जब वो पाकिस्तानी मीडिया से बात कर रहे होते हैं, जब वो जलसे में खिताब कर रहे होते हैं, उस वक्त उनकी ऑडियंस डिफरेंट होती है। सही, वो उनका जो जिनसे मुखातिब है वो एक और सेट ऑफ पीपल है। तो वहां पर उनकी गुफ्तगू जो है वो डिफरेंट होती है और कोई नपी तुली नहीं होती, कैलकुलेटेड नहीं होती। सही, उसमें वो प्लेइंग टू द गैलरी वाला एलिमेंट भी होता है कि भड़क भी होती है, उसमें बड़ा बोल भी होता है,
ताना भी होता है, चैलेंज भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जब आप इंटरनेशनल मीडिया से बात करते हैं, जब आपको पता है कि आप खासतौर पर अगर अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो अंग्रेजी ज़बान में छपेगा, और किसी बड़े इदारे को कर रहे हैं तो उसको दूसरे इदारे भी कैरी करेंगे। इंटरनेशनल कैपिटल्स में अगर आपने कोई बहुत ही बड़ी बात कह दी है, डिस्कस भी होगा, और आपका एक इंटरनेशनल तासुर, बिलावल बहरहाल वज़ीर ख़ारिजा रहे हैं, जैसे भी रहे, लेकिन रहे, ट्रेनिंग के लिए रहे हैं, जो कुछ भी, तो उनका एक प्रोफाइल तो मौजूद है, तो वो जब बात करेंगे तो इंटरनेशनली उसको सुना जाएगा। उन्होंने जो कहा है वो लोकल जलसे के से हटके वो इंटरनेशनल ऑडियंस को मुखातिब करते हुए कह रहे हैं कि नवाज शरीफ इंतजामिया पर दबाव डालकर इलेक्शन में गड़बड़ करना चाहते हैं। अब ये तो सबको ऑन ग्राउंड नजर आ रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया अब यहां से साइमल्टेनियसली रिपोर्ट कर रहा है कि वो जो गड़बड़ हो रही है और जो नवाज शरीफ कर रहे हैं, वो बिलावल का पत्ता काटने के लिए नहीं हो रही, वो इमरान खान का पत्ता काटने के लिए हो रही। सही, सबको मालूम है ना। तो बिलावल नाम तो नहीं ले रहे, बट जब इस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, बेसिकली ही इज एक्चुअली टेलिंग व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान, एंड ये आपको 8 फरवरी को भी रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। और किसी की खाम ख्याली है, किसी का ख्याल ये है कि कागजात नामजदगी छीनने से लेके उससे पहले वाला प्रोसेस से हट के, मैं तो सिर्फ इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद की बात करूँ, उससे पहले तो बहुत सारी क्या क्या गिनवाया बंदा, कागजात नामजदगी छीनने से लेके, प्रपोजर सेकेंडर वाले मामले से लेके, कागजात मुस्तरद होने से लेके, पूरा पूरा कैंडिडेट गायब हो जाता है। इस तमाम से लेके जो सूरत हाल हुई है, तो अगर आपको ये एक्सपेक्टेशन है ना कि 8 फरवरी वुड बी अ पीस ऑफ केक, ये खीर बनी हुई है, जाएं जाके आपको कोई सर्व करेगा, चम्मच लगे हुए होंगे, वो जो चम्मच लगे हुए होंगे वो दूसरे कैंपों में लगे हुए होंगे, और वो खीर में नहीं होंगे, वो चावलों में होंगे, मोस्ट प्रोबेबली बिरयानी में होंगे। लेकिन देखिए, आप जब अगर आप ये कर रहे हैं, फिर ये उज़र नहीं है। आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए और ऑन ग्राउंड क्या है। बिलावल ने अमेरिकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद मुश्किल है। वॉइस ऑफ अमेरिका को कहा, मेरे लिए मुस्लिम लीग नून के साथ चलना अब बहुत मुश्किल है। बिलावल को मजबूरी में ये करना पड़ सकता है, लेकिन इससे बिलावल ऑलरेडी पीपल्स पार्टी जहां पहुंच चुकी है, उससे मजीद गढ़े में गिर जाए। अगर उन्हें पॉलिटिक्स करनी है तो उनको फिर मियाँ साहब से वो जो हाथ मिलाने वाला काम है वो नहीं करना होगा। खैर, इसमें कुछ बहुत ही अहम जुजियात हैं, वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहरहाल बिलावल ने बड़ा क्लियरली कहा कि नवाज शरीफ इंतजामिया पर दबाव डालकर इलेक्शन में गड़बड़ करना चाहते हैं। निगरान हुकूमत और इंतजामिया नवाज शरीफ के हक में जानिबदार हैं। ये मुस्लिम लीग मिसाक जमहूरियत वाली मुस्लिम लीग नहीं रही, ये वोट को इज्जत दो वाली नहीं, बल्कि IJI वाली मुस्लिम लीग है। ये अमीरुल मोमिनीन बनने के ख्वाब देखने वाली मुस्लिम लीग है। उम्मीद है नवाज शरीफ के दबाव के बावजूद निगरान हुकूमत इलेक्शन में मुदाखलत नहीं करेगी, और उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी कामयाब होकर हुकूमत बनाएगी। बिलावल साहब को ये अंदाजा होना चाहिए कि अगर वो ये नहीं करेंगे तो फिर पीपल्स पार्टी कामयाब होकर हुकूमत नहीं बनाएगी, फिर PTI कामयाब होकर हुकूमत बनाएगी। एब्सोल्युटली थ्रू, यानी कि अगर बिल्कुल ही मुदाखलत और वो ठीक है, ओपन फील्ड दे दे, सब कुछ कर दें, आज भी कर दें। इमरान खान ने कहा था ना कि मुझे 54 दिन है, उसके बाद मुझे 3 दिन और 1 जलसा, बिल्कुल, तो सब शायद काया पलट, हाँ, सब कुछ वो हो जाएगा। अच्छा, बहरहाल उन्होंने बाकी मुख्तलिफ मामलात के ऊपर बात की। उसके बाद एक तज्जिया है जो कलेक्टिव तज्जिया है। सही, सोहेल बड़ाइच ने जो तज्जिया दिया है ना जी, ये बिट्स एंड पीसेस में तकरीबन कमो बेश हर एक का तज्जिया। थर्ड डेवलपमेंट जो PTI इमरान खान एंड शाह महमूद कुरैशी स्पेसिफिक है, उस पर आने से पहले सोहेल बड़ाइच ने जो कहा है ना, उसको जरा क्विकली सुन लें। उसमें वो बड़ा रेलिवेंस बनाता है, जो मैंने आपको ग्राउंड पे चीजें देखी हैं वो बतानी है। नून लीग हुकूमत को लीड करेगी, 100 से 110 नशिस्तें मुतवक्के हैं। एक बात देखने वाले वो इस बात को वेरीफाई कर, यानी कि वो बता सकते हैं, गवाही दे सकते हैं इस बात के ऊपर कि मैंने बहुत पहले से आपको ये कहना शुरू कर दिया कि नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के चांसेस उस सूरत में बहुत कम है अगर नून लीग 100 नशिस्तें लेगी और इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। सही, वो तो खेलने के लिए चांद चाहते हैं ना। जी बिल्कुल, कि दिल भी अब जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। बहरहाल उन्होंने कहा कि 100 से 110 नशिस्तें मुतवक्के हैं। अब ये किस तरीके से,
सुहेल बड़ाइच का कहना था कि दो बातें हैं कि अभी तक कोई मोतबर सर्वे नहीं आया जिसकी बुनियाद पर हम इलेक्शन रिजल्ट पर, और ना ही इस दफा अवामी जज्बात को, और तीसरा ऐसी चीजें भी हुई हैं जो इलेक्शन में नहीं होती, इस दफा ज्यादा हुई हैं, और ये तीन अवामिल हैं जिनकी वजह से इलेक्शन के नतीजे की पेशगोई करना मुश्किल है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। आपको 8 फरवरी को होता हुआ देखना होगा कि 8 फरवरी कैसे अनफोल्ड हो रहा है थ्रू दी आवर्स, सुबह से लेके रात तक, काउंटिंग तक, रिजल्ट कंपाइलेशन तक, कैसे उस दिन के इवेंट्स ड्राइव करते हैं, स्टीयर करते हैं सारी चीज को। आप अभी नहीं अंदाजा लगा सकते, क्योंकि अगर ये हो गया तो क्या होगा, और अगर ये हो गया तो क्या हो गया में गेम है अगर मगर की। हाँ। अच्छा, सुहेल बड़ाइच ने क्या कहा, उन्होंने कहा पाकिस्तानी इदारे हैं, उनके कुछ अंदाजे हैं, ये देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून लीड करेगी, मुस्लिम लीग नून 100 से 110 नशिस्तें हासिल कर सकती है, ये सब अगर मगर पर है। अगर पीटीआई का 60% वाला वोट निकल आया तो ये अंदाजा गलत साबित होगा। 60% इन्होंने कहा है, बट ये फिगर जो है, पीटीआई गेन्स द मोमेंट टर्न आउट 50% को क्रॉस करता है, सही, फिर गेन्स है, उसके ऊपर गेन्स है पीटीआई। उसी तरह उन्होंने कहा कि अंदाजा यही है कि 50 से 60 सीटें पीपल्स पार्टी लेगी। अंदरूनी सिंध में उनके मद्दे मुकाबिल कोई भी ताकत मौजूद नहीं है। कराची में उनकी पहले 5 नशिस्तें थी, सीटें थी, इस दफा वो कोशिश करें 8 से 10 सीटें वो ले लें। साथ ही उन्होंने कहा कि माजी के मुकाबले में सबसे ज्यादा आजाद उम्मीदवार हैं, और अंदाजों को माना जाए तो इसका मतलब है कि वफाक में नून लीग और पीपी में इत्तेहाद नहीं होगा। बलूचिस्तान और पंजाब में नून लीग, सिंध में पीपल्स पार्टी, और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत होगी, क्योंकि वहां हरबे कामयाब नहीं हुए तो वहां तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। तो ये सबको मालूम है कि अगर उनको लीगल वे मिल जाता है तो वो नंबर उनके पास होगा। उनके बंदे टूटते नहीं हैं, अब जो उन्होंने हल्फ उठाए हैं उससे गद्दारी नहीं करते, तो नंबर दे विल हैव सफिशिएंट नंबर टू इजीली सिंगल हैंडेडली केपी में गवर्नमेंट बनाने की। पंजाब की सूरत हाल, हल्का 47, ये देखिए ये टेस्ट केस है, इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूँ जी। पीटीआई ने, खान साहब ने क्या स्ट्रेटेजी बनाई, उन्होंने देखा कि क्रैकडाउन हो रहा है और जो लीडर्स हैं, सियासी लीडर्स हैं, उनके ऊपर कार्रवाई, उनको उठाया जाना, उनको दबाव में लाना, और फिर हर शख्स जो भी सियासतदान है उसकी लंबी लंबी फाइलें होती हैं, हल्के चलाने होते हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिक्स कैसी होती है, हर शख्स के ऊपर सियासी बुनियादों के ऊपर भी मुकदमात बने होते हैं, तो पुरानी किसी एफआईआर को जिंदा करना, उसका पुनर्जन्म करवाना, उसको रिसरेक्ट करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। पाकिस्तान की सियासी हकाइक है, तो वो लोग कॉम्प्रोमाइज भी हो जाते हैं, फिर उनके कारोबार भी हैं, उनके स्टेक्स भी ज्यादा हैं, और फिर उनको दबाव में लाने के लिए उनके जब उधर क्रैकडाउन होता है तो फिर उसके जरिए भी कुछ लोग ब्लैकमेल हो जाते हैं। कुछ लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा होता है कि वो माजी में भी वो करते रहते हैं, तो उनके लिए एक नॉर्मल सी बात होती है। तो इमरान खान ने ये रियलाइज किया और पीटीआई ने ये रियलाइज किया कि यार ये वो लोग नहीं है जिनके ऊपर हम बैंक कर सकते हैं। एक वक्त तो सूरत हाल ऐसी आई थी कि उन्होंने कहा कि 200 लॉयर्स की फहरिस्त तैयार है जो हमारे कैंडिडेट्स होंगे, बिल्कुल हर जगह वकील खड़ा होगा, क्योंकि बुखला के ऊपर अमूमन कम ही जो हाथ है डालते वो हैं। हाथ डालना मुश्किल होता है। अदलिया और कम्युनिटी बड़ी स्ट्रांग है। हाँ, वो कहते हैं ना, मज्जियां मज्जियां दी भैड़ियां होंगे, ठीक है ना, तो भैंसे मज्जा मज्जा नहीं पैणा हो दिया। हाँ ठीक है ना, तो वो जो भैंसे होती हैं यानी कि वो एक दूसरे का ख्याल रखती है ना, पेटी भाई जिस तरह होते हैं, ख्याल रखते हैं। तो जो लीगल फ्रेटर्निटी है वो जहां पर भी कहीं वकील के ऊपर इस तरह का हार्ड अनड्यू डाला जाएगा, विदाउट प्रॉपर जस्टिफिकेशन डाला जाएगा, वैसे तो प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ भी डाला जाए, सहाफी की हिमायत में खड़े हो जाते हैं, वकील की हिमायत में खड़े हो जाते हैं, तो ये बहरहाल एक रिस्पेक्ट जो है वो अमंग द प्रोफेशन रहती है। तो उनकी स्ट्रेटजी ये थी कि वकला को ले आए और वकला जो है वो कर देंगे, और कैंपेन की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, हाँ, इमरान खान ने जो कैंपेन चला दी उसके बाद कैंपेन की एक्चुअली जरूरत नहीं है। वोटर जाने खान जाने, कैंपेन की जरूरत नहीं है, सही नहीं, लेकिन वोटर देखें, ग्राउंड रियलिटीज हैं पाकिस्तान की सियासत की। ये मैं बात कर रहा हूँ हल्का NA 47 जो गुज़श्ता 53 था, जहां से खान साहब ने खुद शाहिद खान अब्बासी को हराया था। हाँ, 4 बड़े उम्मीदवार, 4 बड़े उम्मीदवार, बड़े में से जाहिर है कि मैं पीपल्स पार्टी को ग्रेस मार्क्स देते हुए बड़ा उम्मीदवार काउंट कर रहा हूँ। सिब्त हैदर बुखारी 17,000 गालिबन उन्होंने वोट लिए थे, खान साहब के 92,000 वोट थे जी। जब ये इसकी थोड़ी सी डील वो आगे पीछे हुआ, मैं ये थोड़ा सा हल्का बिल्कुल नई हल्का बंदी और उसके तनाजुर में, लेकिन खान साहब ने 92,000 लिए थे
शाहिद खाकान अब्बासी यहाँ से लड़े थे, वो हार गए थे। अली नवाज अवान बाई इलेक्शन में लड़े, उन्होंने भी खान हरा साहब दिया। ने फिर ये जलसा जी। छोड़ दिए, हल्का छोड़ दिया था ना। और ये जो सिमत हैदर बुखारी है, नैयर हुसैन बुखारी, साबिक चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल, उनके भाई, वो जो है इलेक्शन लड़े थे, 17,000 वोट लिया था। इस मरतबा वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं, सो लेट्स जस्ट पुट हिम एज अ पोटेंशियली गुड कैंडिडेट। जो इस हल्के में बाकी कैंडिडेट्स हैं, तारिक फजल चौधरी साहब जी, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तारिक फजल चौधरी साहब जो हैं माजी में 2 दफा एमएनए बन चुके हैं। और जाहिर है कि नून लीग का एक पॉलिटिकल कल्चर और ट्रेनिंग क्या क्या करना है इलेक्शन डे के क्या वेल कनेक्टेड है मरियम नवाज और इक्वली नवाज हाँ शरीफ हाँ, के वो साथ। खाने पे ये वार्ड, ये गली, ये मोहल्ला, ये सेक्टर, ये सब सेक्टर, ये फलां संभालेगा, ये फलां संभालेगा, ड्यूटीज असाइंड, ना किसी के ऊपर क्रैक डाउन हुआ हुआ है, ना कोई भागा हुआ है, ना तंजीम के कोई तितर बितर हालत हुई भी है, कुछ ऐसा नहीं हुआ हुआ। ना ही कॉर्नर मीटिंग, ना ही रैली, ना ही हाँ, जलसा करने से मना। तो तारिक फजल चौधरी साहब, वैसे यहाँ पे जमात इस्लामी के भी वो काशिफ चौधरी, वो लेकिन वो ट्रेड पहली यूनियन दफा लड़ रहे हैं। हाँ हाँ, लेकिन उनका इलेक्शन लड़ने का तजुर्बा, अंजुमन ताजरान, जी, मेरा ख्याल है पाकिस्तान सदर वगैरह, के लेकिन वो ही इज नॉट अपना उस तरह रेस उस पॉलिटिशियन तरीके नहीं से है। वो नहीं है। हाँ, यहाँ से मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। इंडिपेंडेंट। मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो है वो पीपल्स पार्टी में रहे हैं, इलेक्शन लड़ने का तजुर्बा भी है, सियासी फैमिली बैकग्राउंड भी है, वो जो चीज़ें इलेक्शन के लिए चाहिए होती हैं वो हैं भी, करनी भी आती हैं, लेकिन पार्टी कोई नहीं है। उन्होंने गुफ्तगू में अपनी इमरान खान वाला जो बयानिया है उस पे यूं समझें कि थोड़ा सा नीचे रहते हुए ना पेस सेट किया, मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा अपेयर हुआ। इस्लामाबाद का वोटर जो है वो मीडिया देखता है, मीडिया फॉलो करता है, वैसे तो अब पाकिस्तान में ट्रेंड है सारे लोग लेकिन करते हैं। इलेक्शन जीते हुए नहीं है, हाँ, एक्सपीरियंस ये भी है। तो हाँ, लेकिन नहीं वो उनके वालिद साहब और वो जी, उनका जो है, फैमिली उनका है, बैकग्राउंड है। मैं बैकग्राउंड के हिसाब से बात कर रहा हूँ। और फिर जो आपको वसाइल चाहिए होते हैं वो भरपूर है। सही, अभी आप जाके देखें इस्लामाबाद, आपको भरा हुआ नजर सबसे है। ज़्यादा जिसके पोस्टर, सबसे ज़्यादा जिसकी आपको तशहीर नज़र आती है, मुस्तफ़ा नवाज खोखर है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर के लिए ये इलेक्शन इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मुस्तकबिल में एक नई सियासी जमात लॉन्च करने के अज़ाइम रखते हैं। तो ये टेस्ट केस है, अगर वो सही, इसमें फ्लॉप हो जाते हैं पार्टी, तो वो फिर भी मेरा ख्याल है लॉन्च करेंगे, लेकिन वो करना चाहते हैं फ्रेश इलेक्शंस के बाद। लेकिन अगर उनको ये सीट कोई भी है, चाहे 47 से भी लड़ रहे हैं, 48 से मिल जाती है, जो इस वक्त बड़ी डाउटफुल है, इस वक्त की सिचुएशन में जो बनी हुई है सिचुएशन। बहरहाल वो जोर लगा रहे हैं और उनको भी अंडर एस्टिमेट, लेकिन उनका मसला ये है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक जो है ना वो क्लैश कर रहा है। हाँ, वो क्लैश करता है। और जब सिब्त हैदर बुखारी लड़ेंगे उनके मुकाबले में, तो उन्हीं का वोट, वो उन दोनों का वोट आपस में तकसीम होगा। 17,000 में से कुछ शेयर ही आएगा। हाँ, नहीं, लेकिन वो उनका अपना फिर एक अलहदा से वो भी है ना, जी, जो पर्सनल। एफर्ट है। और एक कैंपेन बहरहाल उन्होंने की है, वो सेंटिमेंट्स जो इमरान खान की वजह से हाइटेंड हुए थे, तो उसमें लगभग वही बात कर की है, तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ असर तो होगा। अब आ जाते हैं, पीटीआई ने यहाँ पर किसको खड़ा किया? शुएब शाहीन साहब, फाख्ता। फाख्ता। फाख्ता के आपको अब बैनर नजर आ जाए, NA 47 फाख्ता, शुएब शाहीन। शुएब शाहीन जो है वो पॉलिटिशियन नहीं है। अब जहां जहां इसको जहन में रखिएगा और लोग अपने हलकों में देखें और वो असेस करें कि क्या ऐसी चीजें चीजें हो रही हैं। हमने कोई तकरीबन 40 मिनट सिर्फ एक सब सेक्टर को स्टडी किया, गाड़ी के ऊपर घूम के। छोटा सा होता है सब सेक्टर के ऊपर, इस्लामाबाद का इतना बड़ा नहीं। यानी एक सेक्टर है इस्लामाबाद का, उसके 4 सब सेक्टर्स हैं, 1 2 3 4। तो हमने 1 अपारा मार्केट से मुल्हिका, अब अपारा की सिग्निफिकेंस वैसे भी है ना भाई, तो उसकी दोनों साइड पे ना G7 का भी चक्कर लगा। हाँ, वहां पे भी गए। हाँ। अच्छा, यहाँ पे जब हम घूमे हैं, जी, अब क्या होता है देखें, इलेक्शन पाकिस्तान में कैसे लड़ा जाता है और फिर पीटीआई किस पे बैन कर रही है जी, और क्या सिचुएशन है। हम घूमे, आपको हर थोड़ी देर के बाद हर पोलिंग स्टेशन की विसिनिटी में कैंप जो है, टेंट कनातें, कुर्सियां रखी हुई, बैनर्स लगे हुए और मेजें पहुंची हुई, आपको नजर आता है कि वहां पर मुस्तफ़ा नवाज खोखर, तारिक फजल चौधरी और सिब्त हैदर बुखारी, इन तीनों के आपको भरपूर हर जगह पे नजर आते हैं।
ना जमात इस्लामी और ना ही शुएब शाहीन, एक कैंप नहीं है, बिल्कुल मेन पोलिंग स्टेशंस के बाहर नहीं है एक जो कैंप। एक्सपेक्टेड है। पाकिस्तान में इलेक्शन पे अगर आपने 1 लाख वोट पोल करवाना है ना, जी तो आपको 10,000 बंदा उस दिन अप ऑन देयर टोज चाहिए उस हल्के में। 1 लाख वोट पोल करवाना है आपने, सही। तो 10,000 बंदा ड्यूटी पे आपका चाहिए, जो हजार पे गाड़ी के ऊपर है, ट्रांसपोर्ट जिसके पास मौजूद है, जो कैंप में मौजूद है, जो लोगों को उस गली से उस मोहल्ले में जगाने वाला, उठाने वाला, भाई वोट दो, वो करके उनको गाइड करने वाला, उनका सिलसिला नंबर, घराना नंबर, शुमारियाती, ब्लॉक कोड फलाना वो करके, उनकी पर्चियां बना के उनको गाइड करके लाइन में खड़ा करके वोट का अमल भुगताने वाला, वो करने वाला आपको दरकार है। बिल्कुल। फिर पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर आपको बिरयानी या इस्लामाबाद में सेवर सेवर्स फूड या फिर हलीम, लोग चावल इस वजह से ज़्यादा वो करते हैं कि वो रोटी शोटी की उसमें क्या पड़े, ना, सालन हाथ धोने हाँ फलाना, बर्तन भी वो तो ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते। हाँ, तो वो आपको चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको तशीर चाहिए। जहाँ तक कैंपेन की बात है वो तो कोई भी है, खासतौर पे इस्लामाबाद जैसी जगह पे। अब जो मुझे समझ आ रही है कि पीटीआई, और मेरा ख्याल है कि ये रेप्लिकेट कर रहा होगा बाकी हलकों में भी, और लोग बता सकते हैं, मेरा ख्याल है कि जो सियासतदान जहां पे इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, वो लोग चेक करके बताएं, वहां पर सूरत हाल इससे मुख्तलिफ होगी। अच्छा। जहां वकला लड़ रहे हैं वहां पर तकरीबन कमो बेश यही सूरत हाल होगी जो यहाँ पर है। देखिए, एक बात तो ये कि आप कैंप लगाएं, आप कह रहे हैं कि उखाड़ लिया जाएगा, भाई उखाड़ा जाएगा तो ये कश्मीर में नहीं उखाड़ा जा रहा, सिब्बी में नहीं उखाड़ा जा रहा, ये इस्लामाबाद में उखाड़ा जा रहा है। 3 बड़े मीडिया हाउस में गिनवा चुका मैं कौन कौन इंटरनेशनली यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया मौजूद है। आपका एक केस डेवलप होगा, अटेम्प्ट तो करें। दूसरी बात ये कि अगर आज आप अटेम्प्ट करेंगे ना कि आपने कैंप लगाना है, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में आपको साउंड सिस्टम नहीं मिलेगा, आपको कुर्सी नहीं मिलेगी, आपको टेंट नहीं मिलेगा, आपको मेज नहीं मिलेगी, आपको माइक नहीं मिलेगा, आपको रेंटा कार से गाड़ी नहीं मिलेगी। जहां से जिसको मिलेगी या आप खरीद लो नई, या फिर आप छीन लो, या फिर आप या अपने फिर करूँ चुक ले आओ। या घर से ले आओ। हाँ। पहली बात तो ये आपका बॉटल नेक आ गया। बहरहाल लोगों को, जिस सब सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर क्वार्टर्स हैं सरकारी मुलाजमीन के, 3-3 मरले, 4-4 मरले के, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए भरमार है। और एक एक घर में जो लोग एवरेज 2 रहते से हैं, 3 वोटर अगर कर भी लें तो हाँ ज्यादा तादाद है। जी और फिर जो घर भी हैं यहाँ पर वो 5-5 मरले के डबल स्टोरी बने हुए हैं, और उसमें जाहिर है कि 2-2 फैमिलीज, 3-3 फैमिलीज एडजस्ट कर की होती हैं। तो ये इस्लामाबाद के उन सेक्टर की तरह नहीं है जहाँ पर एक 4 कनाल की कोठी और वोटर 2 रहने है। वाला है का ये 2 हाँ, वोटर 2 हैं उसमें, ठीक है, वो उस तरह की सूरत हाल नहीं गुंजान है। आबाद है। अब यहाँ पर आपको इनको मैनेज करना है, लोगों को निकालना है, उनका वोट पोल करवाना है, टाइम जरा उसके रखते हुए मुझे ये लगता है पीटीआई की क्या स्ट्रेटेजी है, या पीटीआई को क्या नजर आ रहा है, वो क्या समझ रहे हैं, उनका तमाम तर तकिया 2 बातें हो सकती हैं इसमें, पॉसिबिलिटीज ये हैं। एक ये कि उन्होंने ये सोचा हो कि अगर अभी हमने अपने कैंप लगा दिए, लोग निकाल दिए, अपने बता दिया मोबिलाइज करने वाले, या तो वो इतना डिस्क्रीटली कर रहे हैं, इतना छुप छुपा के कर रहे हैं कि इनको 8 फरवरी से पहले एक्सपोज नहीं करना, जी 8 फरवरी को मैनेज कर लेंगे। अगरचे बहुत मुश्किल काम है अगर आपने ऑन ग्राउंड रनिंग नहीं की हुई, ठीक है। या तो उनका ये ख्याल है कि ये कर दिया, ये नज़रों में आ जाएंगे, इनको टैग करना, इनको टैग करने के बाद टैग कर देना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से वो उनको एक्सपोज नहीं कर रहे। दूसरी वजह ये हो सकती है कि भाई उन्होंने कहा कि लोग जो है ना वो एकदम बाहर निकलेंगे 8 फरवरी को, तमाम तक ये आवाम पे, आवाम निकलेगी और आवाम संभाल लेगी, ऐसा बहुत मुश्किल है। ये ग्राउंड रियलिटीज पे मैं लेकिन बात कर रहा हूँ। पॉसिबिलिटी है। इस्लामाबाद में है ना, मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ वहां पे भी, जहाँ पर एक बंदे का पोलिंग स्टेशन 10 किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर दूर है, और आपने 4 घंटे लाइन में खड़ा होना है, क्योंकि इर्द गिर्द के तमाम देहातों के और वहाँ के लोग उस पोलिंग स्टेशन पे वोट डालने आए हैं। 4 घंटे या 5 घंटे खड़ा होना है, सर्दी का मौसम। वोटर की मैं बात नहीं कर रहा, वोटर है, अब आप उसको मैनेज कैसे करेंगे?
कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। आपने भाई आपके खिलाफ जब ये सारा हुआ हुआ है तो आपकी जो तैयारी है वो इससे तो बेहतर होनी चाहिए थी ना। सही। इस्लामाबाद को फॉर ग्रांटेड लेना आम हालात में पीटीआई के लिए, अगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड होती, इस्लामाबाद इजीली बता सकता हूँ मैं कि फॉर ग्रांटेड लिया जा सकता। हाँ, हाँ, पहले कि 2 मसले सीट्स कोई होती नहीं थी, है। दोनों पीटीआई निकालती रही। हाँ, अब लेकिन 3 हो हालात गई। हालात नॉर्मल नहीं है। तो हम्म। ये वो सूरत हाल है जो आपको होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस वजह से जो 8 फरवरी है उसको अनफोल्ड होता हुआ देखना होगा। अवाम खुद अपने तौर पे, यानी अवामी सो मोटो जिसे कहते हैं ना, आज खुद नोटिस जी। लेते हुए सारे वो करते हैं, और लोगों को अपने हक राय दे इस्तेमाल हर उस जमात के लिए करना चाहिए जिसको वो अपने लिए दलील और मंतिक पे, लेकिन 1000 करना रुपए पे, जरूर चाहिए। 1000 रुपए पे नहीं, किसी खाने पीने, किसी छोटी मोटी इसके उसके ऊपर नहीं करना चाहिए। नाउ लेट्स सी के 8 फरवरी हमें क्या कुछ दिखाता है। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।